बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, चलो चलो रे साथ जी, आपन जाइए धाम। चलो अब सब सुंदर साथ मिलके हम अपने धाम में चलते हैं। आज कहाँ चलेंगे सुंदर साथ जी? आज बंगलों की तरहट्टी पे चलेंगे। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ सारे। अब सभी इकट्ठे एक दिन ही इकट्ठी हो जाएं और हमारे प्रीतम हमें लेकर चलेंगे। चलो चलो रे साथ जी, आपन जइए धाम। मूल बतन धनिए बताया, मूल बतन धनिए बताया। जित ब्रह्मशिष्ट श्यामा जी श्याम, जित ब्रह्मशिष्ट श्यामा जी श्याम। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और, साथ जी बिना नहीं कोई और। ये सुंदर साथ जी, चलो थोड़ी देर के लिए माया से चित्त हटाकर श्री राज जी के चरणों में हम चित्त लगाएं। और धनी ने अपने मूल घर की पहचान तो बता दी है, जहाँ मूल वतन परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टि हैं। अब यहाँ बैठे बैठे अपने परम धाम के माहौल, मंदिर और खेलने के सब ठिकाने चितवन से देखते हैं, जहाँ श्री राज श्यामा जी की लीला और हम सखियों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। अब हम आज बंगलों की तरहट्टी, जो पुखराज पहाड़ है वहाँ पर, उसके बाद क्या है, बंगलों की तरहट्टी आती है। कल हमने कहाँ तरहट्टी, किसकी तरहट्टी पे लिया था? जो पुखराज पहाड़ की तरहट्टी में हम लोग कल थे। आज बंगलों की तरहट्टी पे चलते हैं सुंदर साथ जी। पुखराजी चबूतरे की, जो पुखराजी चबूतरा आया था, उसके पूर्व दिशा की तरफ दिशा में भूम भर ऊंचा बंगलों का चौरस चबूतरा आया है। उसके बाद क्या है? चौरस चबूतरा। किसका? बंगलों का। बंगलों का चबूतरा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना है ये बंगलों का चबूतरा? 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है। और इस बंगले का चबूतरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चबूतरे के ऊपर खूब खुशहालियाँ के बंगले आए हैं। यहाँ पे क्या आया है? खूब खुशहालियों के बंगले आए हैं। और चबूतरे की किनार पर हास हास की दूरी पर गोल गुर्ज भी आए हैं। हास हास की दूरी पर क्या है? गोल गुर्ज आए हैं। गुर्जों के दाएं बाएं भूम भर की सीढ़ियाँ उतरी हैं। गुर्जों के दाएं बाएं हैं एक भूम भर की सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। दो गुर्जों के मध्य में दो दो गुर्ज हैं, जैसे ऐसे इधर दो गुर्ज हैं, उनके बीच की जगह में एक दरवाज़ा तरहट्टी में जाने के लिए आया है, एक दरवाज़ा नीचे जाने के लिए आया है। और दरवाजे के सामने भूम भर की सीढ़ियाँ क्या नीचे तरहट्टी में गई हैं, नीचे उतरती हैं तरहट्टी में। तरहट्टी में सर्वप्रथम 400 कोस की चौड़ी सीढ़ियों की रोंस आई है। वहाँ पर सबसे पहले क्या आई है? सीढ़ियों, जहाँ सीढ़ियाँ आई हैं वहाँ पर 400 कोस की रोंस आई है। और जैसे उसकी तरहट्टी में भी आई थी, पुखराज की तरहट्टी में, इसी तरह से बंगले के बीच में भी 400 कोस की सबसे पहले रोंस ही आई है। और सीढ़ियों की रोंस से कमर भर नीचे, सीढ़ियों की रोंस जो आई है उसकी कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी बगीचों की रोंस आई है। यहाँ पर भी बगीचों की 400 कोस की चौड़ी रोंस आई है, जैसे वहाँ आई थी। बगीचों की रोंस से 3 सीढ़ियाँ उतरकर बगीचे आए हैं। और तरहट्टी में 1000 बगीचों की 38 हारें आई हैं। और पुखराज पहाड़ की तरहट्टी में कितनी आई थी? 52 आई थी। और 53 आई थी वहाँ पर महलों की। और जहाँ पर क्या है? 38 हारें आई हैं महलों की।
तिरहट्टी में 1000 बगीचों, नहीं बगीचों की, सबसे पहले बगीचों की 38 हारें आई हैं। और प्रत्येक बगीचा जो है वो एक खास यानी 400 कोस का लंबा चौड़ा आया है। बगीचों के मध्य में भी, इसके बगीचों के मध्य में क्या है, एक एक फिल्प आए हैं यानी थंब आए हैं। बगीचों के मध्य में एक एक फिल्प आए यानी थंब आए हैं, जो 2 भोम ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं? 2 भोम ऊंचे हैं। और बगीचों को पार करने के पश्चात पुनः बगीचों की रोंस आई है। फिर उसके बाद एक पुनः बगीचों की रोंस आई है। बगीचों की रोंस से कमर भर ऊंची 400 कोस चौड़ी महलों की रोंस आई है। जो महल होंगे वो एक कमर भर ऊंचे और बगीचे कमर भर नीचे। वहाँ से बगीचों में 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं और महलों में जाने के लिए 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। कहते 400 कोस चौड़ी महलों की रोंस आई है। इसके पश्चात 1000 महलों की 39 हारें आई हैं। यहाँ देखो, बगीचों की तो 38 हारें आई 1000 बगीचों की, और 1000 महलों की 39 आई हैं। जैसे वहाँ पर 52 आई थी बगीचों की और 53 आई थी महलों की हारें। और यहाँ क्या आई है, 38 हारें आई हैं 1000 बगीचों की और बंगलों की तिरहट्टी में, और 1000 महलों की आई है 39 हारें आई हैं। प्रत्येक महल एक हास यानी 400 कोस का लंबा चौड़ा आया है। ये महल 2 भोम ऊंचे हैं। यहाँ भी 2 भोम ऊंचे हैं महल। और क्या नाम उसका, पुखराजी की तिरहट्टी में भी कितने थे? 2 भोम ऊंचे। महलों व बगीचों की शोभा पुखराज की तिरहट्टी के ही समान आई है। महलों की 39 हारों के पश्चात पुनः महलों की रोंस आई है। फिर उसके बाद महलों की रोंस आई है। तत्पश्चात तिरहट्टी के मध्य में ताल आया है। वैसे ही सेम ताल आया है, और ताल 33,400 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना है? 33,400 कोस का। ताल के चारों तरफ जल रोंस व पाल आई है। उसके चारों तरफ जल रोंस भी आई है और पाल भी आई है। ताल की पूर्व व पश्चिम दिशा में नहरें आई हैं। पूर्व और पश्चिम यहाँ पर कहाँ पर आई हैं? उसकी तो चारों दिशाओं में थे। इसमें आ रहा ताल की पूर्व व पश्चिम दिशा में नहरें आई हैं, और तिरहट्टी की पूर्व दिशा में अध बीच के कुंड की तिरहट्टी में जाने के लिए दरवाजे आए हैं। और जो पूर्व दिशा आती है वहाँ पर अध बीच के कुंड में जाने के लिए बीच में रास्ता बना हुआ है, मतलब तिरहट्टी में जाने के लिए दरवाजे भी आए हैं। आइए अब अध बीच के कुंड की तिरहट्टी में चलते हैं। अब कहाँ चलना है? अध बीच की तिरहट्टी के कुंड में चलते हैं। अध बीच के कुंड की तिरहट्टी में चलते हैं। अध बीच के कुंड की तिरहट्टी का क्या है? बंगले के चबूतरे से लगता हुआ, बंगले के जो चबूतरा आ रहा है उससे लगता हुआ पूर्व दिशा में अध बीच के कुंड का चबूतरा आया है। एक कुंड है, उसका चबूतरा है, और ये बंगले के चबूतरे का 1/3 क्या है? ये बंगले के चबूतरे का 1/3 अर्थात 33,300 कोस का लंबा चौड़ा है। ये 33,300 कोस का लंबा चौड़ा है। अब देखने में देखो, पिक्चर्स में कितने छोटे छोटे लगते हैं, तो हमारे दिमाग में वो छोटे कुंड होते हैं, पर यहाँ पर देखो 33,300 कोस का लंबा चौड़ा। बंगले की चबूतरे का 1/3 अर्थात 33,300 कोस का लंबा चौड़ा है। अध बीच के कुंड का चबूतरा भी भोम भर ऊंचा है। इसका जो चबूतरा है वो भी भोम भर ऊंचा है। चबूतरे की किनार पर, जो चबूतरा आया उसकी किनार पर तीनों दिशा, उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में हास की दूरी पर, एक एक हास की दूरी पर गोल गुर्ज यानी चांदे आए हैं। वहाँ पर भी क्या है? चांदे आए हैं गोल गुर्ज के। किन की तरफ? उत्तर, पूर्व और दक्षिण की तरफ। और चौथी दिशा पश्चिम में तो बंगलों का चबूतरा आया है। उसमें क्या है? बंगलों का चबूतरा ही है उस साइड में, चौथी दिशा जो पश्चिम की है। और गुर्जों के दाएं बाएं स्वचलित सीढ़ियाँ आई हैं।
गुर्जों के जो गुर्ज बने हुए हैं उनके स्वचलित सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए आई हुई हैं। दो गुर्जों के मध्य में, दो गुर्ज है उनके मध्य में फिर दरवाज़ा आया है एक। दरवाजे की तरहट्टी में जाने के हेतु भोम भर सीढ़ियाँ आई हैं। वहाँ पर फिर उसकी तरहट्टी में हमने जाना तो उसमें भी भोम भर सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी। तरहट्टी में सर्वप्रथम 400 कोस की चौड़ी सीढ़ियों का रोंसाई है। वहाँ भी 400 कोस की रोंसाई है। रोंस पर नरम गिलम बिछी हुई है, बहुत सॉफ्ट नरम गिलम बिछी हुई है। अर्ध बीच के कुंड की तरहट्टी की शोभा उसकी कैसी है? अर्ध बीच के कुंड की शोभा पुखराज व बंगले की तरहट्टी से थोड़ी सी भिन्न है। भिन्न क्या है? इसमें भिन्नता क्या आती है? जहाँ सीढ़ियों की रोस के पश्चात महलों की रोस आई है, वहाँ दोनों में क्या आई थी? पहले बगीचों की रोस आई थी। और जहाँ पर क्या है? सीढ़ियों के रोस के पश्चात पहले महलों की रोस आई है। जहाँ पर महल पहले आए हैं और बगीचे बाद में। तो कहते हैं जिसे पार करने के बाद, उनको पार करने के बाद महलों की 10 सहारे आई हैं। पहले तो रोस आई है, रोस है, और उसको पार करने के पश्चात महलों की 10 हारें आई हैं। अब आ गई जहाँ पर कितनी हारें? 10 हारें। और जो ये अर्ध बीच के कुंड हैं और वो था बंगलों की तरहट्टी में, उसमें उन 38 बगीचों की थी और 39 उसकी थी महलों की, ठीक है। और उसमें जो आई थी पुखराजी पहाड़ की तरहट्टी में 52 बगीचों की और 53 थी महलों की। और जहाँ पे उन्होंने क्या बताया? 10 हारें आई हैं महलों की। महल 2 भूम ऊंचे ही हैं। वहीं उसी तरह प्रत्येक महल 400 कोस का लंबा चौड़ा है, वैसे ही है। महलों की 10 हारों को पार करने के पश्चात जब हम 10 हारें पार कर लेंगे तो पुनः महलों की रोंस फिर आएगी। फिर उसके बाद एक रोंस आती है, महलों की रोंस आएगी। महलों की रोंस से फिर हम कमर भर नीचे बगीचों की रोंस आई है। कमर भर नीचे उतरेंगे तो बगीचों की रोंस आएगी, जिसे पार करने के बाद बगीचों की 11 यानी 11, यहाँ 10 आई है महलों की और अब 11 आई है बगीचों की। बस फ़र्क है, एक एक का ही फासला है, पर है अब यहाँ पर उल्टा हिसाब हुआ। यहाँ पहले महलों की आई है, फिर उसके बाद बगीचों की रोंस आई है, जिसे पार करने के बाद 11 महलों की हारें आई हैं, बगीचों की हारें आई हैं। और प्रत्येक बगीचा भी 400 कोस का लंबा चौड़ा है। बगीचे के मध्य में बगीचा है, उसके बीच के मध्य में अब क्या आया है? जहाँ पर 2 भोम ऊंचे फिलपाए थंब आए हैं, जो बगीचों को पार कर पुनः बगीचों की रोंस आई है। कह रहे फिलपाए थंब आए हैं पहले और बगीचों को फिर पार करके पुनः बगीचों की फिर रोंस आई है। इस जहाँ भी बगीचों के मध्य में 2 भोम ऊंचे फिलपाए थंब आए हैं। सब जैसे वहाँ आए हैं थंब, ऐसे जहाँ भी फिलपाए आए हैं थंब आए हैं। तत्पश्चात तरहट्टी के मध्य में ताल आया है। फिर उसके बाद क्या आता है? मध्य में क्या आया है? ताल आया है। ताल 11,200 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना आया है? 11,200। जहाँ इसकी 33,300 थी कोस का लंबा चौड़ा, जैसे आया जे अर्ध बीच का कुंड की तरहट्टी जो है, पर उसके में ताल कितना आया? 11,200 कोस का लंबा चौड़ा, क्योंकि तीसरा हिस्सा हो गया ना 33,300, इसमें आ गया 11,200 कोस का लंबा चौड़ा है। ताल के चारों तरफ क्या आई है? जल रोंस आई है। ताल के चारों तरफ जल रोंस आई है और जल रोंस से चारों दिशाओं में कमर भर गहरे जल चबूतरे पर सीढ़ियाँ उतरी हैं। वहाँ कमर भर गहरे जल चबूतर, जो गहरा जल चबूतरा आ रहा है उसमें सीढ़ियाँ उतरी हैं, 3-3 कमर भर, मतलब जल रोंस से कमर भर ऊंची ताल की पाल आई है। जल रोंस से क्या है? कमर भर क्या है? फिर उस ऊंची ताल की पाल आई है। और ताल का जल जो है श्वेत व सुगंधित है और ताल के पूर्व व पश्चिम दिशा में नहरें आई हैं, जहाँ पर उत्तर और दक्षिण में नहीं आई। कहाँ आई हैं? पूर्व और पश्चिम। ताल के पूर्व व पश्चिम दिशा में नहरें आई हैं और तरहट्टी की पश्चिम दिशा में
बंगले की तरहट्टी में जाने के लिए दरवाज़ा भी आया है। वहाँ जाने के लिए उधर से बंगले की तरहट्टी से हम करें तो हमारी इधर की साइड पूरब आती है, और जब हम अदबीज के कुंड के उधर देखेंगे तो उसकी पश्चिम दिशा वो बन जाती है फिर, और पूरब उसके आगे की बन जाती है। इस तरह से कहते कि दोनों बंगले की तरहट्टी में जाने के लिए दरवाजे आए हैं, और वह पूरब दिशा में, और पूरब दिशा में क्या है, ढपो चबूतरा। अब अदबीज के कुंड के बाद क्या आएगा, ढपो चबूतरा की तरहट्टी में जाने के लिए दरवाजे आए हैं। वहाँ भी दरवाज़ा आया है उसमें जाने के लिए। चबूतरे की तरहट्टी में जाने के लिए भी दरवाजे आए हैं। आइए आगे हम ढपो चबूतरे की तरहट्टी में चलेंगे। सुंदर साज जी, आज ही चलें ढपो चबूतरे की तरहट्टी में भी। हाँ चलो चलते हैं। ढपो चबूतरे की तरहट्टी, उसके बाद अदबीज का कुंड की तरहट्टी आई, अब आया ढपो चबूतरे की तरहट्टी। अदबीज के कुंड के चबूतरे से लगता हुआ पूरब दिशा में ढपो चबूतरा आया है। अब उसकी पूरब साइड आ गई। अब पूरब साइड आई है तो उसमें क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है पूरब में क्या आ रहा है, ढपो चबूतरा आया है। ये अदबीज के कुंड के चबूतरे का, ये अदबीज के कुंड के चबूतरे का 1/3, 1/3 यानी अर्थात 11,100, क्योंकि वो था 33,300। अब यहाँ पर 1/3 हिस्सा आया, क्या आएगा, 11,100। 11,100 का लंबा चौड़ा है कुंड के चबूतरे का 1/3। क्या चीज़ है ये तो वो तो अदबीज का हो गया, और ये आ गया ढपो चबूतरा। अदबीज के बाद जो ढपो चबूतरा आया है, यानी ढपा हुआ चबूतरा जो आया है, उसको क्या बोलते, कितना आया है, 11,100, मतलब कि तीसरा हिस्सा। ढपो चबूतरा भी भोम भर ऊंचा आया है। ये भी कितना है, 1 भोम ऊंचा है। ढपो चबूतरे, अच्छा ये आया है ढपो चबूतरा भोम भर ऊंचा। वो तो चबूतरे तो सबके भोम भर ऊंचे ही हैं। ढपो चबूतरे के किनार पर 3 दिशाएं, उत्तर दक्षिण व पूर्व में 400 कोस की दूरी पर, वहाँ भी ऐसे ही है, उत्तर दक्षिण व पूर्व की दिशा में 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज यानी चांदे आए हैं, और जिनके बीच में से दरवाजा आता है। चौथी दिशा जो पश्चिम में, तो अदबीज के कुंड का चबूतरा जो चौथी दिशा उसकी है पश्चिम में, उसके अदबीज के कुंड में चबूतरा आया है। गुर्जों के दाएं बाएं सीढ़ियाँ उतरी हैं। जो गुर्ज आए हैं उनके दाएं बाएं सीढ़ियाँ उतरी हैं। जो 2 गुर्जों के मध्य में तरहट्टी में जाने के लिए दरवाज़ा आया है। सेम टू सेम सबकी तरह है, पर इसमें क्या है, उन्होंने बोला गुर्जों के दाएं बाएं सीढ़ियाँ उतरी हैं। इसमें बोला है इन्होंने, ढपो चबूतरे भी भोम भर ऊंचा आया है। ढपो चबूतरे के किनार पर तीनों दिशाएं, इसकी 3 दिशाएं कौन सी हैं, उत्तर दक्षिण व पूर्व में 400 कोस की दूरी पर गोल गुर्ज चांदे आए हैं। इसकी मतलब इन तीनों दिशाओं में गोल गुर्ज आए हैं। चौथी दिशा पश्चिम में तो अदबीज के कुंड का चबूतरा आया है, वो तो सबको पता ही है। गुर्जों के दाएं बाएं सीढ़ियाँ उतरी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य में तरहट्टी में जाने के लिए दरवाज़ा भी आया है। सेम टू सेम दरवाजे के सामने भोम भर की सीढ़ियाँ तरहट्टी में उतरी हैं, और ढपो चबूतरे की तरहट्टी की शोभा अदबीज के कुंड की तरहट्टी के ही समान है। जैसे अदबीज के कुंड की तरहट्टी आई, वैसे ही इसका भी वो सेम है। अंतर केवल इतना है, जहाँ महल व बगीचे कम हो गए हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, बगीचे और महल कम हो गए हैं। और जहाँ पर भी पहले महलों की आएगी, फिर उसमें हारें आएंगी किसकी, बगीचों की। ढपो चबूतरे की तरहट्टी में महलों की सिर्फ कितनी हारें आई हैं, 3 हारें आई हैं। और अदबीज वाले में 10 हारें थी, और 11 हारें थी बगीचों की, और 10 हारें थी महलों की। यहाँ पे आई है 3 हारें, महल और बगीचों की दोनों की 3-3 हारें आई हैं, जहाँ पे 3-3 बराबर आई हैं। नहीं तो उसमें सब में फ़र्क आया। जो पुखराजी था की तरहट्टी थी, उसमें क्या आया था, उसमें 52 बगीचों की और 53 महलों की, ठीक। और उसके बाद बंगले वाले में क्या, बंगले की तरहट्टी में क्या आया था, उसमें थी 32 और 33 थी,
ठीक है। फिर उसके बारी 10 की और 11 आ गई अध बीच में। और इसमें कितनी आई हैं? सिर्फ 3 हारें आई हैं। 3 हारें महलों की भी हैं, 3 हारें ही बगीचों की है। बस है सेम टू सेम। ढपो चबूतरे की 30 महलों की 3 हारें आई हैं और वह बगीचों की भी 3 हारें आई हैं। 30 के मध्य में ताल आया है, जैसे वहाँ भी ताल आया है। और ये ताल कितना है? 3700 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना आया? 3700 कोस का लंबा चौड़ा ताल आया है। ताल के पूर्व पश्चिम में नहरें आई हैं। ताल के जो पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ नहरें आई हैं और 3700 कोस का लंबा चौड़ा आया है। इसके उत्तर दक्षिण की तरफ नहरें नहीं हैं, इसके भी नहीं है। बीच के कुंड में भी, इसमें भी, इसमें सिर्फ पूर्व और पश्चिम में ही नहरें आई हैं। तरहट्टी की पश्चिम दिशा में दरवाजे आए हैं। तरहट्टी की पश्चिम दिशा जो है उसमें दरवाजे आए हैं जिनसे अध बीच के कुंड की तरहट्टी में जा सकते हैं। अब देखो कि अध बीच के कुंड का पूर्व साइड हो गई, और आगे क्या है? ये वाला उसके आगे आ गया ढपो चबूतरा। ढपो चबूतरे की वो मतलब कि उसका जो ढपो चबूतरा इधर है, तो ढपो चबूतरे की ये ढपो चबूतरा, तो इसकी कौन सी होगी जी? पूर्व साइड, ताल के पूर्व। उन्होंने बोला है कि हाँ, ताल के पूर्व पश्चिम में नहरें आई हैं और तरहट्टी की पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा होगी ना उसकी दिशा में दरवाजे आए हैं। तो मतलब कि ढपो चबूतरे की पश्चिम दिशा जो इधर होगी तो वो पश्चिम दिशा हो गई अब ये वाली। तो ये ढपो चबूतरा हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गई। और ये अध बीच का कुंड था तो इधर ये वाला इसकी पूर्व दिशा हो गई थी ढपो चबूतरा। दोनों का बस इस तरह से फ़र्क आ जाता है। और जिनसे अध बीच के कुंड की तरहट्टी में हम जा सकते हैं, ये दरवाज़ों के बीच में से हम एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। मतलब कि ढपो चबूतरे से हम अध बीच के कुंड की तरफ जा सकते हैं बड़े आराम से। और पूर्व दिशा में मूल कुंड की तरहट्टी में जाने के लिए भी दरवाजे आए हैं। उसमें मूल कुंड में जाने के लिए भी दरवाज़ा आया है। अब ये इसका मूल कुंड उधर की कौन सा हो गया? पूर्व दिशा। ढपो चबूतरा से ये ढपो चबूतरा है तो ये आ गया मूल। तो अब इसका ढपो चबूतरे का ये कौन सा हो गया? पूर्व साइड। और ढपो चबूतरे का ये जो मूल कुंड का ये वाला पश्चिम दिशा हो गई। ढपो चबूतरा है ना, मूल कुंड से ढपो चबूतरा पश्चिम दिशा हो गई और ढपो चबूतरे से मूल कुंड जो है पूर्व साइड में है। इस तरह से अब हम मूल कुंड की तरहट्टी में चलेंगे और कल हम मूल कुंड की तरहट्टी में चलेंगे, ठीक है। और आज यहीं पर करते हैं। यहाँ हम क्या क्या करते हैं बोलो सुंदर साथ जी। यहाँ भी हम आके नहरों में, सुंदर सुंदर किश्तियों में, फूलों की किश्तियाँ बनी होती है, चारों तरफ उसके फूल ही फूल होते हैं, खुशबूदार, अत्यंत हमारे को अपनी ओर खींचने वाले। वैसे तो कहते हैं ना भंवरे खींचते हैं, यहाँ हम भी सब हमारे लिए वो इतने मतलब कि खुशबू अपनी छोड़ देते हैं कि सूंघते ही हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं फूलों की तरफ। तो हमारे लिए सुंदर सुंदर किश्तियाँ होती हैं, कितनी कितनी खुशहालियाँ हमारे लिए, कितनी कितनी कहते हैं वहाँ पर अपने बाजार लगा के भी बैठी होती हैं हमारे लिए, फूलों के गजरे लेके बैठी होती हैं, हमारा अपने हारों से स्वागत करते हैं। और तितलियां भी इतनी होती हैं, तितलियां भी उड़ उड़ के हमारा स्वागत करती हैं, हमारे चारों तरफ बिखर जाती हैं। और वहाँ पर फिर हम लोग जब झीलना भी करते हैं और लाड बाई हमें खाना भी खिलाते हैं वहाँ पर, तो कितना आनंद आता होगा हम सब। फिर वहाँ हम कितनी कितनी रामते खेलते होते हैं, कई कीकलियाँ करती सखियाँ एक दूसरे के ऐसे बाजू में बाजू पकड़कर घूमती हैं, और कई लुकन छुपैयाँ करती हैं, कोई एक पैर से लंगड़ी टांग जैसे खेलती, इस तरह से भी खेलती हैं। अनेकों प्रकार के खेल होते हैं, कभी घुड़सवारियाँ भी कर लेते हैं, सब कुछ वहाँ चलता है क्योंकि हर वहाँ बगीचे भी हैं, महल भी हैं, हमारे श्रृंगार भी होते हैं और खुशबूदार सेंट भी चारों तरफ होते हैं। जो हम खुशहालियाँ हमारे सेंट लगाती हैं, देखो ये लगाओ सेंट, देखो अपने प्रीतम को खुश करने के लिए वो हमारे साथ इतना हमारा स्वागत करते हैं वहाँ पर। सुंदर साथ जी, हम अगर सोचें तो कितना हमारा वहाँ पर स्वागत होता है। हम पूरे ब्रह्मांडों की मालिकिने
होकर। और यहाँ पर देखो, इस संसार में हम उस सुख के लिए कैसे तरस रहे हैं, हमें वो सुख नहीं मिल रहा। हमें यहाँ के छोटे मोटे सुखों में ही हम इतने कभी खुश हो जाते हैं, उसमें ही हम मोहित हो जाते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आई हैं। और हमारा तो असली राज्य तो देखा जाए, हमारा घर तो वो है। जैसे ये सपने का चल रहा, जिस दिन सपना ख़त्म होगा तब हमें पता लग रहा है हम कहाँ के रहने वाले थे और क्या देख रहे थे। यहाँ पर मतलब कितना कुछ हमारे साथ हुआ, अच्छा भी बुरा भी। और मैं तो कहूँगी कि अगर हर पर्सन के साथ अगर मुश्किलें आई हैं तो वो हमारे प्रीतम अपना बनाने के लिए है, वो मुश्किलें हमें मिली हैं, वो परेशानियाँ आई हैं तो इसीलिए आई हैं कि अपना बनाने के लिए। जब राज्य अपना बना लेते हैं, राज्य के बन जाते हैं, राज्य की हमें समझ आ जाती है, अपने घर की पहचान हो जाती है, अपने प्रीतम की पहचान हो जाती है, तो अब फिर वो परम धाम जैसे सुख अपनी सखियों को देना शुरू कर देते हैं, ताकि तुम सुख से जुड़ोगे, अखंड सुख से जुड़ोगे तो यहाँ भी सुख है। अगर हम खंड इन यहाँ के दुखों से, जहाँ के तो खंडी दुखी समझ लो, यहाँ के दुखों से जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे भीतर भी दुख ही आएंगे। तो इसलिए फ़ायदा किस में है, अखंड सुखों से जुड़ने के लिए यही समय है। हम कहते हम तो अभी पता नहीं 0% भी सूत नहीं खाता, पता नहीं 125 शेर कैसे काटेंगे, कैसे होगा। अभी तो पल दो पल हम बैठते हैं अपने प्रीतम के साथ, वो पूरा दिन पूरी रात, वो कब समय आएगा जब हम हर पल वही देखेंगे, उन्हीं को ही देखेंगे, उन्हीं के साथ आनंद करेंगे, उन्हीं के साथ खाना खाएंगे, उन्हीं के साथ ही सैर करेंगे। वो समय कब आएगा, ये एक बात है। सचमुच राज्य कई बार ऐसा सुख भी दे देते हैं जो हमें घर की याद दिला देते हैं। कई बार ऐसी ऐसी बातें भी उन्होंने करी हैं, ये तो हमने देखा है, सुना है, हुआ है ऐसा। उन्होंने ऐसी मौज भी दी है जो हम सोच भी नहीं सकते। जब हम उनके साथ होते हैं, महसूस करते हैं, तो क्या क्या वो बन के भी हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे काम कर जाते हैं, क्या क्या रूप लेकर बहुत कुछ करते हैं। उनकी लीलाओं का तो कहते पार ही नहीं है। उन्होंने यहाँ आके हमें जो जो लीलाएं दिखाई हैं, किस किस तरह से आकर हमारे काम करके गए हैं, किस किस रूप में आके करके गए हैं, और किस तरह से हमारा हर रास्ता उन्होंने खोला, वो हम जाने जब वो जाने, वो हम जाने जब वो जाने। ये तो हम दोनों की बातें हैं, ये तो अपनी अपनी हमारी अंदर की बातें। हमारे प्रीतम हमारे को कहाँ कहाँ आकर भी हमारा काम कर जाते, किस किस रूप में, कैसे कैसे। ये तो सचमुच ये जो पल भी है ना, जहाँ हम बैठे भी हैं, अगर कोई सुन भी रहा है इस वाणी को, तो सोचो उस समय हमारे प्रीतम हमें हमारे साथ होते हैं और वो हमें ये सुख देते हैं। और पर हम लोग सुनने के भी चोर हैं, थोड़ा सा सुना फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सुना फिर छोड़ देते हैं। हम बहुत करते हैं, हम धोखा देते हैं उनको, बहुत बार बहुत धोखा दे रहे हैं उनको। वो अपनी ओर खींचते हैं, फिर हम धोखा दे देते हैं उनको। ये हम संसार में रहकर कर रहे हैं। अब बैठना होगा, बैठने के टाइम पे कुछ भी और काम ज़्यादा आ जाएंगे, ये कर ले, वो कर ले, चल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों बैठ जाएंगे, आज नहीं, आज चलो कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया, कल से। ऐसे हम काम चोर हैं। हम यहाँ काम चोर तो को नहीं, ये अपने राज्य के साथ बैठने के लिए, जो हमें अखंड सुख दे रहे हैं, उनके साथ बैठने के लिए हम कितने मतलब नहीं हैं, कितने मतलब हम और चीज़ों में पड़ जाते हैं, माया के कामों में पड़ जाएंगे। अरे उसको फ़ोन कर ले, अरे ये होगा, अरे वहाँ जाना, अरे ये करना, बस ये हमारे बहाने बहुत चलते हैं। राज्य हम आपको साक्षी मानकर कहते हैं, ये सचमुच है, जो भी समय हमारे साथ इस टाइम चल रहा है,
कि आप हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हर पल आप ही हैं। ये शरीर हम नहीं है, ये मन भी हम नहीं है, बुद्धि भी हम नहीं है। हम तो आपकी प्रियंगनाएँ हैं, प्रीतमा हैं, और हम आपकी लाडलियाँ हैं, लाहौत की। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हम बड़े खुदगर्ज हैं, बहुत सेल्फिश हैं। हे राज जी, आप ही हमारा रास्ता बनाते जाए, बस हर पल रास्ता बनाते जाए। एक याद तेरी ही याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल की सुनी नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो, कोई तेरे सिवा आबाद न हो। हे प्रीतम, आप या तो हमें अपने गले का हार बना लो, या आप ही हमारे गले का हार बन जाओ। एक तो कर लो, ताकि गले के अंदर जो हार होगा वो कभी निकले ना। बस हम तो एक पतंग सी हैं, ये शरीर रूपी एक पतंग है, शरीर एक पतंग है। मैं तेरी ही पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, डोर हथों ना छड्डी श्यामा, मैं लुटी जावांगी। मैं तेरी ही पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। हे धनी, इस डोर को अपने हाथ में पकड़ लो, और आपने पकड़ी ही हुई है, बस इस डोर को छोड़ना मत, नहीं तो फिर इसकी कोई कदर नहीं है, ये लूटी जाएगी, फिर इसकी कोई कदर नहीं रहेगी, कोई इसको पूछेगा नहीं। कहीं किनारे पे गिरी, फट रही होगी, बुरी हालत हो जाएगी। जब तक आपने पकड़ी है, ये आसमान की में उडारियाँ मार रही है अपने प्रीतम के साथ। पतंग तो मैं हूँ, डोर आप हो, आपने उसको पकड़ा हुआ है, बस आप पकड़े रखना मेरे प्रीतम, इसको छोड़ना मत, नहीं तो फिर इसकी कोई कदर नहीं है अगर आपने छोड़ दी तो। और ये भी पता है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा है कि रूहो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए आप तो हमारे साथ ही हो और साथ ही रहना, बस कभी छोड़ना मत। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।